Hello everyone, welcome to your favorite channel Braino Solution. Today we'll be doing exercise 12C, question number 1. Question is, the cost of 30 meter cloth is 450. ठीक है, यहाँ पे क्या given है? That cost of 30 meter of cloth, that is given as rupees 450. Here we have to find out the cost of 26 meter of cloth. We have to find out कि यहाँ पे 26 meters of cloth कितना होगा. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? We'll apply unitary method. इसका मतलब क्या होता है unitary method में कि सबसे पहले हम unitary method is derived from the word unit. Unit मतलब one. ठीक है, तो सबसे पहले we'll find out the cost of 1 meter of cloth. ठीक है, वो कैसे हो जाएगा? If 30 meter of cloth cost rupees 450, then 1 meter of cloth will cost rupees 450 divided by 30. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 ones are 3, 1 here, 3 5s are 15. That means 1 meter of cloth will cost us rupees 15. ठीक है, क्लियर है? Now they are asking, अब क्योंकि हमें ज्यादा हमारे पास गिवन था 30 मीटर, हमें 1 मीटर का चाहिए था, कम का चाहिए था, तो हमने डिवाइड करा. ठीक है, लेकिन अब हमको क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ 26 मीटर्स ऑफ क्लोथ. तो अब हमें ज्यादा मीटर ऑफ क्लोथ का चाहिए. ठीक है, उसकी कॉस्ट चाहिए. तो हम क्या करेंगे? अब इस 15 में वी विल मल्टीप्लाई 26. ठीक है, तो अब जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 are 30, 5 6 1 are 6 and 3 is 9, 5 2 are 10, 2 1 are 2, 3 here, so this is 390. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 390 रुपीज. ठीक है, क्लियर है? क्या करा है हमने? जब जितना भी गिवन है हम उसमें से जब 1 मीटर के निकालेंगे तो कम का निकाला है हमने, तो हम उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे. ठीक है, और जब हमारा 1 मीटर का आ जाएगा तो इफ दे आर आस्किंग अबाउट 20 मीटर 30 मीटर, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. क्लियर है? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज 12 kg of vegetable oil cost rupees 624. 12 kg of oil cost rupees 624. ठीक है, we have to find out the cost of 7 kg of oil. तो हमें क्या निकालना है? cost of 7 kg oil. तो again what we'll do here is, सबसे पहले 12 kg की cost given है, तो हम 1 kg of oil की cost निकालेंगे. ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? 624 डिवाइडेड बाय 12. क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रुपीस था, यूनिट देखते चलते हैं. हमारे पास यहाँ पर 624 रुपीज में था. ठीक है, और ये हमारे पास केजी में था. ठीक है ना, तो फिर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमें 1 केजी का पूछा गया है, तो आंसर आ जाएगा 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 2 2 are 4. क्लियर? अब मैं फिर से इसको डिवाइड कर सकती हूँ. 2 3 are 6, 2 1 are 2, 1 here, 2 5 are 10, 1 again, 2 6 are 12. क्लियर? तो अभी कितना आ जाएगा? 156 डिवाइडेड बाय 3. अब देखिए 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि सम ऑफ नंबर्स जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. यहाँ पे कितना है? 6 प्लस 1 7 प्लस 5 12, तो ये 3 से चला जाएगा. 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 2s are 6. राइट, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? दिस इज 52 रुपीज. तो 1 kg of oil will cost us rupees 52. But they are asking about the cost of 7 kg of oil, है ना? तो ये 1 से तो ज्यादा ही है. जब भी हम ज्यादा से कम की तरफ आएंगे, 12 से 1 की तरफ आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, लेकिन हम 1 kg से अब 7 kg की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे.
फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg इंटू 7 कर देंगे, ठीक है। 7 2 40, 7 5 35 and 1 is 36. That means the cost is rupees 364. Clear? Now we come to the third question. Question number 3 is, a car travels 165 kilometers in 3 hours. We have to find out how long will it take to travel 440 kilometers. तो फिर time taken to cover 165 kilometers is equal to 3 hours. एक कार है that is traveling 165 kilometers in 3 hours. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो we'll find out the time taken to cover 1 kilometer. ठीक है, 1 किलोमीटर ये कार कितनी देर में कवर करेगी, ठीक है। तो फिर 3/165, क्लियर। आपको जो चीज निकालनी है, जैसे इफ यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम, तो फिर डिस्टेंस इधर लेंगे और टाइम इधर लेंगे। अगर यहाँ पर उल्टा होता, ऑपोजिट होता, कि आपको डिस्टेंस निकालना है कि इफ द कार इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन 3 आवर, तो आपको 2 घंटे में वो कार कितना चलती है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है तो फिर वो डिस्टेंस इधर होता, बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। यहाँ पे हमको टाइम निकालना है, ठीक है। तो इसलिए डिस्टेंस इधर रहेगा, किलोमीटर इधर रहेगा, टाइम इधर रहेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, टाइम टेकन टू कवर 1 किलोमीटर है 3/165, राइट। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं। 3 5s are 15, 1 here, 3 5s are 15, तो ये कितना आ जाएगा 1/55 आवर, ठीक है। अभी इसको फर्दर सॉल्व नहीं करते, अभी इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 440 किलोमीटर्स। तो हम क्या करेंगे, टाइम टेकन टू कवर 440 किलोमीटर्स, कितना हो जाएगा 1/55 इंटू 440, क्लियर है। क्योंकि कम से अब ज्यादा, हम 1 किलोमीटर जो इतने टाइम में कवर कर रहा है, हमको ज्यादा किलोमीटर्स कितने टाइम में कवर करेगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 11 5s are 55, 11 4s are 44, 0 here। मैंने दोनों नंबर्स को 11 से डिवाइड करा है, 55 को और 440 को, ठीक है। 5 8s are 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 hours। That means time taken to cover 440 kilometers is 8 hours. Fine. Now we move on to the fourth question.